बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल मेरे पास एक क्लाइंट आए, बड़ी दिलचस्प बात की उन्होंने। मैंने सोचा आपके साथ इस पे एक वीडियो शेयर करते हैं। फैसल हिल्स के अंदर उनको मैंने एक प्लाट दिया। प्लाट की ट्रांसफर के बाद वो मुझे कहने लगे थे, एक स्पेसिफिक सोसाइटी का नाम उन्होंने लिया कि इसके अंदर आज से तकरीबन 14 साल पहले मैंने एक प्लाट लिया था। वो कहते हैं कि वो जिस हालत में प्लाट लिया था, ऑलमोस्ट वो अभी भी 14-15 साल गुजरने के बाद भी वो ऑलमोस्ट जगह वैसी ही है, कोई इतनी आबाद नहीं हुई। और जिस प्राइस के अंदर लिया था उसमें 19-20 का सिर्फ डिफरेंस आया है, जबकि उसके मुकाबले में वो कहते थे काश मैं उसी टाइम पे अगर फैसल टाउन फेज 1 के अंदर प्लाट ले लेता, क्योंकि हेड ऑफिस फैसल टाउन के अंदर है। उनकी उन्होंने मिसाल दी तो आज वो कह रहे थे कि जो चंद लाख का प्लाट था वो इस टाइम पे 8-9-10 करोड़ तक जा चुका है। तो ये वो चीज है जी, उनको भी मैंने बताया, आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें आपने देखनी होती हैं। ये बड़ी एक बेसिक चीज है, लेकिन आज आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे आपने करनी है तो सबसे पहले कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है, और उसमें सबसे पहले हर बंदे की अपनी एक वो होती है, कैटेगराइज करता है। मैं कैटेगराइज करता हूँ, सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी देखनी है कि आप चले जो पैसे लगा रहे हैं वो आपको उस पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। पहले ये ना होना कि जो पैसे आप लगा रहे हैं वो भी आपके सारा लॉस में चला जाए, जितने पैसे आपने लगाए हैं वो डूब ना जाए। सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी होती है। किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका लीगल जो है वो स्टेटस क्या है वो चेक किया जाता है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का, यानी कि उसका एनओसी अप्रूव्ड है। वो जो भी जगह है, अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट से बाहर है तो उसका लीगल सारे जो तकाजे हैं वो पूरे हैं कि नहीं है, ये सबसे पहले आपने चेक करना है। और अगर जारी बात है, जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो अभी बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एनओसी बाद में इशू होता है, तो फिर उस जो डेवलपर है, जिस बंदे का वो प्रोजेक्ट है, उसकी हिस्ट्री आपने चेक करनी होती है कि इससे पहले इसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। आया अगर किया हुआ है तो उसके अंदर एनओसी वगैरह और जो सारे कानूनी तकाजे इन्होंने पूरे किए हैं कि नहीं किए। ये मेन पहला पॉइंट है। मैं सब लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये लीगल जो साइड है, अपनी सेफ्टी आपने सबसे पहले देखनी है, और नफा नुकसान तो आगे बाद की चीज है। तो ये सबसे पहले आपने ये स्टेटस चेक करना है। उसके बाद उस डेवलपर, उस स्पेसिफिक जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पास लैंड भी है कि नहीं है। ज्यादातर लोग अब पाकिस्तान के अंदर हर बंदा ही अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट बना के बैठ जाता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 100-100 200-200 कनाल लोगों के पास लैंड होती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। आगे उसका एनओसी लेना, उसके अंदर लोगों को आके आबाद करना और उसको आगे एक्सपेंड करना, उसके अंदर सारी चीजें लाना, ये मेन चीज होती है। इसमें आगे लोग फेल हो जाते हैं। 10-10 15-15 साल सोसाइटियां आबाद नहीं हो सकती। तो उसके पास सबसे पहले लैंड होनी चाहिए। न सिर्फ लैंड होनी चाहिए, फिर उसकी हिस्ट्री, दोबारा से आपको वही चीज मैं कहूंगा, उसका रिकॉर्ड चेक करें। अगर तो वो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप करना चाह रहे हैं तो उसके जो डिलीवर प्रोजेक्ट है पहले के, उसके अंदर चेक करें कि आया उसने उधर डिलीवर किया है, आया वो प्रोजेक्ट आबाद हुए हैं। उसके अंदर लोगों से पूछें, जो उसके अंदर मेंबर रह रहे हैं उनसे आप पूछें कि आया वो उससे खुश है डेवलपर से कि नहीं खुश। 1 मिनट के अंदर चीज आपके सामने वो आ जाएगी। ये बड़ी लाजमी एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। और इसके बाद तीसरा ये है कि उस डेवलपर का अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना है। पाकिस्तान के अंदर दोबारा से मैं आपको ये बताता चलूं कि लोग प्रोजेक्ट बना देते हैं, चले किसी ना किसी तरह डिलीवर भी कर दिया, और उसके बाद उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उस बंदे का, उस डेवलपर का उसके अंदर नहीं है। क्योंकि एक दफा प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो गया तो उसके बाद वो एक लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन क्योंकि शुरू में जब डिलीवर हुआ, जारी बात है उस बंदे को पैसा गया, उसने प्लाट बेचे, कमर्शियल प्लाट बेचे, तो उसने अपनी जेब में पैसा डाला। उसके बाद जब उसने उधर उसको स्कूल बनाने पड़े, उसको रोड्स बनानी पड़ी, उसको अगर पार्क्स बनाने पड़े, उसको मसाजिद बनानी पड़ी, तो इस पे उसका जेब से खर्चा जाएगा। मेंबर्स उसको पैसे उस चीज के नहीं देते। तो ये लायबिलिटीज होती हैं। प्रोजेक्ट बनने के बाद उस पर फोकस करना, उसको डिलीवर करना, उसको बेहतर से बेहतर करना, ये अब हर बंदे के बस का काम नहीं है। आपने देखा होगा 10-10 15-15 साल से हाउसिंग प्रोजेक्ट बने होते हैं। जो रोड टूट गई वो टूट गई, उसको कोई सही नहीं करेगा। जो पार्क एक दफा शुरू में बना दिया, बस बना दिया, उसके अंदर कोई चीज ऐड नहीं होगी, बल्कि वो भी अब तरह हालत में पड़ा होगा। तो ये चीज भी आपने लाजमी तौर पे उस पे चेक करनी है, और उसके बाद फैसला करना है कि आया आपको इस स्पेसिफिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये पर्सनल इंटरेस्ट बड़ा जरूरी होता है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को। खास करके मैंने कई हाउसिंग प्रोजेक्ट देखे हैं, दोबारा आपको बता रहा हूँ, डिलीवर भी कर देते हैं लोग, एनओसी भी ले लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट किसी अपने नए प्रोजेक्ट पे जंप लगा देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया इसके अंदर तो उसके लिए जूस खत्म हो गया, बेच के लोगों ने उसके अंदर लोगों को प्लाट चले गए। अब उधर से उसका मनी जनरेट नहीं हो सकती, जरी बात है, और उसकी पैसे उस पर जाया होंगे। अगर वो उस पर मस्जिद बनाता है, पार्क बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो वो ये करेगा कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर देगा और पुराने को भूल जाएगा। तो ये 2-3 चीजें मेन किसी भी डेवलपर की आपने लाजमी चेक करनी है इस टाइम पे। खास करके हमारे ओवरसीज जो क्लाइंट हैं वो सस्ता प्लाट देख के बहुत
ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सस्ता प्लाट की अगर मैं बात करूँ तो इधर पिंडी इस्लामाबाद की अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो एयरपोर्ट के राउंड अबाउट आपको इस्लामाबाद का नाम दे के कई ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट बेचे गए हैं जो मेरा ख्याल है साल हर साल से अभी तक आबाद भी नहीं हो रहे। उनकी लोकेशन ऐसी है, इस्लामाबाद का नाम दिया गया है, लेकिन इतना वो दूर है इस्लामाबाद से कि उनके अंदर जिंदगी का तस्वर नहीं है। अगले 10 साल तक वो मेरा नहीं ख्याल आबाद होंगे और ना ही उन लोगों का इतना इंटरेस्ट है कि वो उसको आबाद करना चाहेंगे। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है जी। हम किसी का इस जगह पे नाम नहीं लेते, खुद आप मेरिट पे ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो खास करके इस ट्रैप के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, सस्ता प्लाट ले लेते हैं। अब एक स्पेसिफिक हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो उसमें मेरे एक ओवरसीज क्लाइंट है, क्लाइंट तो नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं। एक दफ़ा आए तो उन्होंने कहा यार मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, प्लाट मैंने लिया हुआ था लेकिन इन्होंने ना डेवलपमेंट किया, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, जितने का लिया था उससे डबल मुझे पैसे देने पड़ गए, तो लिहाजा इसको रिफंड कराते हैं। तो मैं भी इत्फाकन उनको साथ चला गया, तो उन्होंने रिफंड के लिए हमें 6 माह का टाइम दिया और आज 2.5 साल होने को है। अब वो तो बंदा बाहर चला गया, दोस्त मेरा, वो मुझे कॉल करते हैं कि जाएं इनका पता करें। मैं अब 2.5 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, हालांकि खुद हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, लोगों को वो बड़ी वो चीजें देते हैं, लेकिन मैं भी जब जाता हूँ तो वो मुझे हर 2 से 3-4 महीने आगे का टाइम दे देते हैं कि आपके जो पैसे हैं, हालांकि रिफंड भी उन्होंने आधी अमाउंट की है और वो आधी अमाउंट भी नहीं मिल रही। तो ऐसे प्रोजेक्ट से आपने बचना है जो आपके लिए बाद में बाइस शर्मिंदगी भी हो और अपनी पेमेंट भी आपकी रिकवर ना हो सके। मेरिट पे फैसला करें, इन चीजों को देखें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आपको एक क्लिक के उस पर मिलती है। किसी डेवलपर का जो रिकॉर्ड है वो आपको उस सोसाइटी उसकी पुरानी में चले जाएं, लोग आपको 5 मिनट के अंदर बता देंगे कि कैसा कुछ डिलीवर हुआ, क्या हमें मसले मसाइल है। तो ये चीजें आप अगर देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको एक पछतावा नहीं होगा, और अगर आपको जो चीज आपने ली है वो आपको डिलीवर भी होगी, और उसके अंदर अगर आपका घर बनाने का ख्वाब है तो वो भी पूरा होगा, इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो फले फूलेगी। अगर ये चीजें आपने इग्नोर कर दी, सिर्फ सस्ते के चक्करों में आप पड़े रहे, तो यकीनन बहुत सारे लोगों की तरह आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी चीज थी, मैं चाहता था कि मेरे जो भी देखने वाले हैं उन तक ये पहुंचा दी जाए। बाकी रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है किसी किस्म का, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।